नमस्कार, सुप्रभात डियर स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड्स। मैं हूं विकास कुमार और आज का जो हमारा वीडियो 7 है, ठीक है, अमल क्षार वाला चैप्टर हमारा चल रहा है। इसमें हम आज नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है कास्टिक सोडा। आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, कास्टिक सोडा पर आज हमारे, ठीक है, जो टॉपिक है उस पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो बात को बिल्कुल शॉर्ट लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका टॉपिक का जो छोटा सा, ठीक है, जो मेन है वो जान लेते हैं। इसका जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है जो, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है इसका रासायनिक नाम? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड अच्छा टॉपिक है, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बात और है, कई बार मुझसे पूछा जा रहा है कि आप किसी भी टॉपिक को बहुत ज़्यादा विस्तार से क्यों नहीं समझा रहे हो, तो मैं उनको बता दूं, जितना हमारे एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में है हमें उतना ही पढ़ना है, हमें फालतू नहीं पढ़ना। ठीक है, आप लोगों को भी फालतू नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद जब आप 11वीं क्लास में जाओगे, बड़ी क्लास में जाओगे, तो आप हर टॉपिक का विस्तारपूर्वक वर्णन जो है धीरे धीरे करते जाओगे, तो निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, हम वही पढ़ रहे हैं जितना हमारे पाठ्यक्रम में है, हमें इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आप लोगों को मैं यहीं से जानकारी तो दे दूँगा, लेकिन मैं जितना आपको PDF भेजता हूँ, फ़ोटोज़ भेजता हूँ, आप उतना ही याद करिएगा, इससे ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक का, जैसे कि कास्टिक सोडा है, तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप हिंदी में भी लिख सकते हो। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब जो सोडियम है वो Na सोडियम, और OH हाइड्रोक्साइड, क्या हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक, ठीक है, सूत्र क्या है? ये रासायनिक सूत्र है इसका, ठीक है, NaOH। इसके बाद है हमारा मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि अणुभार। ठीक है, तो अणुभार हमने कैसे निकाला, ये मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ जरा। देखिए भैया, सोडियम का जो होता है अणुभार कितना होता है? 23, प्लस O का कितना होता है? ऑक्सीजन का 16, प्लस OH का 1। तो सभी को टोटल करिए आप, कितना हो जाएगा? 40 आ जाएगा। तो इसका जो अणुभार होगा कितना होगा? 40 होगा। ठीक है, अणुभार निकालना बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने 23 कहाँ से लिया है, 16 कहाँ से लिया है, तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर में हमारा, ठीक है, आवर्त सारणी वाले चैप्टर जो आएगा, हाँ शायद तीसरा चैप्टर है, वहाँ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये किस आधार पे लिखे गए हैं, जो अलग अलग तत्वों के जो भार हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको सब समझा दिया जाएगा, तब तक आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद है बनाने की विधि। बनाने की विधि मतलब भैया कास्टिक सोडा आप कैसे बनाते हो, हमें यहाँ जानना है कि कास्टिक सोडा जो है कैसे आपने बनाया। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है NaCl। क्या नाम है NaCl का? सोडियम क्लोराइड, यानी आप सोडियम क्लोराइड, ये क्या है? जल है। और यह विद्युत, विद्युत मतलब बिजली का करंट आप इसमें छोड़ोगे, बिजली का करंट आपको यहाँ छोड़ना होगा, विद्युत प्रवाह। ठीक है, यानी कि जब आप सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा भेजते हो, विद्युत धारा मीन्स बिजली का करंट छोड़ते हो, यानी कि नमक के पानी में जब आप बिजली का करंट छोड़ते हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, आसान है। जो स्क्रीन पर समीकरण लिखी गई है उससे पहले ही आपको क्या लिखना है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा भेजने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, समीकरण को संतुलित करते हैं जरा। Na का कितना है? 1 है, तो Na का आपका 1 है, क्लियर हो गया। ऐसे ही आपका कितना है? H का 2, और इधर कितने हुए? 1 और 2, ये कितने? 3 हुए। तो आपको क्या करना होगा? आप यहाँ 2 लगा लीजिए। जैसे ही आपने यहाँ 2 लगाया तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे? यहाँ 2 दूनी 4। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा इस समीकरण को। आप जो संख्या यहाँ लिखी होती है इसकी वहां पर गुणा होगी। ठीक है, 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन के कितने हैं? यहाँ पर 4 है। अब हाइड्रोजन के आपको उधर भी 4 ही करने होंगे। ठीक है भैया, देखिए जरा,
इधर हाइड्रोजन के 2 है, और अगर मैंने इधर 2 लिख लिया तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे यहाँ, हाइड्रोजन के 2 हो जाएंगे, क्योंकि ये जो 2 है ये Na के साथ भी काम करेगा, O के साथ भी काम करेगा और H के साथ भी काम करेगा। तो H के कितने हो जाएंगे, 2, 2 ये और 2 ये, हाइड्रोजन के कितने हो गए इधर, 4 हो गए, और 2 दूनी 4, 4 ही इधर है 4 ही उधर है, तो हाइड्रोजन के अणु पूरे हो गए हैं। इसके बाद चलते हैं दूसरा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने हैं इधर, 2, क्योंकि जो संख्या शुरू में लिखी होती है वो अंदर तक काम करती है, लेकिन इसके साथ गुणा में, अगर यहाँ 2 होता तो ऑक्सीजन के यहाँ भी कितने हो जाते, 2 हो जाते, लेकिन यहाँ O अकेला है तो ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ 2 है। ठीक है, अब ये 2 है और O ये रहा, तो यानी कि ऑक्सीजन के भी पूरे अणु हो गए हैं, तो ऑक्सीजन के भी अणु पूरे हो गए। इसके बाद है Na कितने हैं यहाँ, 1, और इधर Na कितने हैं, 2, क्योंकि भैया 2 इसके लिए भी काम करेगा तो आप यहाँ 2 लगा लोगे ऑटोमेटिक। अब देखते हैं Cl के कितने हो जाएंगे यहाँ, 2, क्योंकि ये 2 इसके साथ भी काम करेगा, उसके साथ भी काम करेगा, तो Cl के कितने हो जाएंगे, 2, ये Cl2 आ जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, आपको पहले कई बार बता चुका है। ठीक है, क्या बताया है कि जो गैस होती है उसको आप हमेशा ऊपर की ओर तीर का निशान लगाकर शो करते हो, दिखाते हो। ठीक है, और जो भी मैटर आपने, जो भी पदार्थ या कोई विलेन आपने प्रवाहित किया था उसको आप यहाँ तीर के निशान के ऊपर लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगी, कास्टिक सोडे के बनाने की विधि हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समीकरण समझ में आ गई होगी। ठीक है, प्रयास कीजिए, निश्चिंत रहिएगा। यदि आपकी समझ में नहीं आई है तो धीरे धीरे आ जाएगी, चिंता मत करिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान है। अभी हमारे केमिस्ट्री के कई चैप्टर बचे हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा धीरे धीरे, लेकिन आप लोग भी प्रयास करते रहिएगा। इसके बाद हमारे पाठ्यक्रम में इसके क्या है, उपयोग है, डायरेक्ट उपयोग। हमारे एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में कास्टिक सोडे के यहाँ क्या है, डायरेक्ट उपयोग है, लेकिन हम इसके रासायनिक गुणों पर भी चर्चा करेंगे और भौतिक गुणों पर भी चर्चा करेंगे। भैया जो कास्टिक सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैसा होता है, तीखा होता है। ठीक है, ये एक तरीके से क्या है, क्षार है। ठीक है, क्षार के जब आपको क्षारों की परिभाषा बताई थी, क्षारक की, आप देख रहे होंगे इसकी क्षारक की परिभाषा, अम्ल की परिभाषा, तो क्षार की परिभाषा में मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में NaOH का भी जिक्र किया था। तो ये क्या है, NaOH क्षार है। जितने भी आपने भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्षार के लिखे थे तो वो सारे के सारे यहाँ आप लिख सकते हो, आप छाप सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आप पहले ही पढ़ लिए हो। तो इसके बाद है उपयोग। ठीक है, साबुन बनाने में, क्योंकि भैया ये कास्टिक है, कास्टिक मतलब काटने वाला, तो साबुन के अंदर कास्टिक होता है। साबुन बनाने में कास्टिक का यूज किया जाता है, चाहे साबुन नहाने की हो चाहे कपड़े धोने की हो। ठीक है, दोनों ही तरह के साबुन में इसका उपयोग होता है, कास्टिक का उपयोग होता है, ध्यान रखिए। यदि आपसे पब्लिक प्रश्न में ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन के बनाने में होता है, तो आपको वहाँ पर एक ऑप्शन में कास्टिक सोडा भी दिया जाएगा, तो आपको कास्टिक सोडा पर क्लिक करना है, निशान लगा देना है। ठीक है, तो साबुन बनाने में कास्टिक का उपयोग होता है, कास्टिक काटता है मैल को। ठीक है, बस यही है कि कपड़े धोने की साबुन में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अपमार्जक बनाने में, अपमार्जक के बारे में आप सभी ने सुना होगा, सर्फ वगैरह है, इस तरह के क्या होते हैं अपमार्जक, जीवाणुनाशक, ये इस तरह के। ठीक है, इसके अलावा कागज के निर्माण में और वस्त्र कपड़ा निर्माण में, ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे इंडस्ट्री उद्योग हैं जिनमें कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे उद्योग हैं, और सबसे मेन है यहाँ बॉक्साइट। बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। क्या होता है बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का अयस्क। तो उसके शोधन में भी कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है, इस बात को आप याद रखिए। बॉक्साइट का उपयोग यानी कि किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का ये अयस्क है, क्या, बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम के अयस्क का बॉक्साइट का उपयोग। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, यहाँ NaOH के द्वारा इसका शोधन किया जाता है, इसको शुद्ध
किया जाता है। इसके अलावा रंजकों के निर्माण में भी कास्टिक सोडा का उपयोग होता है। रंजक मतलब जो रंग देने वाले पदार्थ होते हैं, रंग देने वाले पदार्थों में भी कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपकी ये बात सही समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा होगी। धन्यवाद।